बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम चाइना टुडे में खुश आमदेद। ये दिलचस्प प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। नाजरीन, चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली च्याओंग दुनिया के मुश्तरका महफूज मुस्तकबिल के फ़लसफ़े को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। इस हफ्ते हम इस हवाले से किए गए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। थरकोल में चीन के ताउन से बने तवानाई मनसूबों, चीन और जमहूरिया होंडुरस इसके दरमियान सिफारती ताल्लुकात, चीन में मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की नया फ़्लाइट शेड्यूल और विलेज बास्केटबॉल मुकाबलों की बढ़ती मकबूलियत बारे रिपोर्ट समेत बहुत कुछ इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के वज़ीर आज़म ली च्याओंग का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में तब्दीली के बावजूद दुनिया के लिए चीन की खुलेपन की पॉलिसी जारी रहेगी। आलमी तरक्की के लिए तमाम फ्रीकैन को बाहमी एतमाद और ताउन बढ़ाना होगा। बीजिंग में मुनक़िदा चाइना डेवलपमेंट फोरम 2023 में गैर मुल्की शुरका के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर आज़म ली च्याओंग ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में तब्दीलियों के बावजूद चीन दुनिया के लिए खुलेपन और अपने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने का सिलसिला जारी रखेगा। इजलास में मुतल्लिका ममालिक के सियासी रहनुमाओं, फॉर्च्यून 500 एंटरप्राइजेस के एग्जीक्यूटिव्स, मारूफ आलमी तालीमी तहक़ीक़ी इदारों के माहिरीन और मुहक़्क़ीक़ीन और अहम बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। आलमी माशी तरक्की जिस पेचीदा, गैर मुस्तहकम और मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसकी निशानदही करते हुए उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतल्लिका फरीकों को एतमाद और तवक्कात को मजबूत करना होगा और वसीम नज़री के साथ तवील मुद्दती नुक्ता नज़र अपनाना होगा। उनका कहना था कि तमाम फरीक़ैन को आलमी इक़्तिसादी बहाली को मुश्तरका तौर पर फ़रोग़ देने के लिए इत्तफ़ाक़ी राय और ताउन बढ़ाना चाहिए। ली च्याओंग ने कहा कि मुस्तक़बिल में एक ख़ास शरह नमू को बरकरार रखते हुए चीन अपनी मईशत के मयार, कारकर्दगी और ड्राइविंग फोर्स में इस्लाहात को तेज़ करेगा। ये सब इक़दामात आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई क़ुव्वत मुहर्रिका फराहम करेंगे और गैर मुल्की कंपनीज़ को चीन में तरक्की के लिए वसी मैदान फराहम करेंगे। गैर मुल्की नुमाइंदों ने इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में चीन की शानदार कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि मल्टी नेशनल इदारों ने चीन के इस्लाहात और खुलेपन और तेज रफ्तार तरक्की से फ़ायदा उठाया है और चीन की तरक्की में भी मुस्बत किरदार अदा किया है। शुरका ने मुस्तक़बिल में चीन के साथ ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि चीन की कामयाबी दुनिया भर की मल्टी नेशनल कंपनीज़ की कामयाबी है। एशियन फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस एशियाई मईशतें मजमूई बहाली की जानिब गामज़न रहेंगी। इनकी रियल GDP शरह नमू 4.5% तक पहुँच जाएगी। बोआओ एशियन फोरम 2023 की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया में मईशतों की मजमूई बहाली के अमल में 2023 में तेजी आएगी। मौजूदा कॉन्फ्रेंस में एक गैर यकीनी दुनिया चैलेंजेस के दरमियान तरक्की के लिए यकजहती और ताउन के मौजू के तहत ऑफलाइन इजलासों का दोबारा आगाज किया गया है। 28 मार्च को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशियाई इक़्तिसादी नुक्ता नज़र और तरक्की से मुतालिक 2 अहम रिपोर्ट्स जारी की गईं, जिनके मुताबिक आलमी मईशत के एक अहम इंजन की हैसियत से एशियाई मईशतें 2023 में मजमूई तौर पर बहाली के अमल में तेजी देखेंगी और रियल GDP शरह नमू 2023 में 4.5% तक पहुँच जाएगी, जो 2022 की 4.2% शरह नमू से ज़्यादा है। इस इजाफे के बायस ये मईशतें आलमी माशी सुस्त रवी के खिलाफ एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर जाएंगी। 2001 में कायम होने वाला बोआओ एशियन फोरम एक गैर सरकारी और गैर मुनाफा बख्श बैनुल-अक़वामी इदारा है जो इलाकाई इक़्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ देने और एशियाई ममालिक को इनके तरक्याती अहदाफ के करीब लाने के लिए पुरअज़्म है। नॉर्ड स्ट्रीम धमाकों की शफाफ, जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीन ने इस तरह के वाक़यात को आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तक़िल मंदूब गंग शुआंग ने पीर के रोज़ नॉर्ड स्ट्रीम धमाकों की हकीकत का पता लगाने और तहकीकात के नताइज जारी करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सलामती कौंसिल गैस पाइपलाइन वाक़े पर एक आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहकीकाती कमीशन कायम करने की करारदाद मंजूर करने में नाकाम रही है। अगर रूस की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा मंजूर हो जाता तो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 1 और 2 पर तख़रीबकारी के वाक़यात की वजूहात की जामे, शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुमकिन हो जाती और इस वाक़े के ज़िम्मेदारों
सहूलतकारों, मुंतज़मीन और इसको अंजाम देने वालों की निशानदेही हो जाती। चीनी मंदूब का कहना था कि ये वाक़या न सिर्फ यूरोप बल्कि आलमी बैनुल-अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से भी मुताल्लिक है। उन्होंने तख़रीबकारी के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की और इसे आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया। वोटिंग से कबल रूस और अमरीका के नुमाइंदों ने रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद के मुहर्रिकात और क्या रूस तहकीकात को सियासी रंग दे रहा है पर बहस के अदवार मुकम्मल किए थे। चीन और जमहूरिया होंडुरस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात का मुआहिदा तय पा गया, जिसके बाद जमहूरिया होंडुरस ने एक चीन को तस्लीम करने और ताइवान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। 26 मार्च को चीन के रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारिजा चेन गांग और होंडुरस के वज़ीर ख़ारिजा एडवर्ड डोरेना ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के हवाले से बीजिंग में एक मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक ये फैसला दोनों ममालिक के अवाम के मफादात और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है और इसका इत्तलाक़ एलामिया पर दस्तखत की तारीख से होगा। एलामिया में कहा गया है कि दोनों हुकूमतों ने खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के बाहमी एहतराम व फ़ायदे, अदम जहरियत, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत, मसावात और पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि जमहूरिया होंडुरस की हुकूमत तस्लीम करती है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है। अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत पूरे चीन की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद कानूनी हुकूमत है और ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है। जमहूरिया होंडुरस की हुकूमत इसी दिन से ताइवान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करती है और ये अहद करती है कि वो अब ताइवान के साथ कोई सरकारी ताल्लुकात या सरकारी तबादले नहीं करेगी। एलामिया में चीन की जानिब से होंडुरस की हुकूमत के मौक़िफ़ को सराहा गया। चीनी माहिरीन का कहना है कि मसनूई ज़हानत या चैट जीपीटी को नापुख्ता बुनियादी टेक्नोलॉजीज़, नामुकम्मल लॉगरिथम मॉडल, पुराने डाटाबेस जैसे मसाइल का सामना है। इस टेक्नोलॉजी को दुश्मनी की बजाय आलमी ताउन की बुनियाद पर तैयार करना चाहिए। चाइना डेवलपमेंट फोरम 2023 में मसनूई ज़हानत के ज़ेली इवेंट में शरीक माहिरीन की राय में दुनिया को मसनूई ज़हानत के ज़ेरे असर आने वाले सनती इनकलाब के लिए तैयार रहना चाहिए। चाइनाज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड गवर्नेंस के बैनुल-अक़वामी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर जांग ई ने कहा कि चैट जीपीटी अभी तरक्की के इब्तदाई मरहले में है और इससे कुछ मसाइल दरपेश हैं, जिनमें सबसे अहम बुनियादी टेक्नोलॉजीज़ की नापुख्तगी, नामुकम्मल एल्गोरिथम मॉडल और कदरे पुराना डेटाबेस हैं। इसलिए इसे महदूद करने और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत बनाने के लिए फ्रेमवर्क कायम करना ज़रूरी है। IBM चाइना के चेयरमैन और जनरल मैनेजर चेन ज़ोडोंग ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुश्तमिल चैट जीपीटी जैसा अपना एक निज़ाम बनाना चाहिए। ट्रिंगहुआ यूनिवर्सिटी के श्वार्ज़मैन कॉलेज के डीन शोएलान ने कहा कि हमें AI के मुमकिना ख़तरात पर तवज्जो देनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस तरह इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ को बाहमी दुश्मनी और डी कपलिंग की बजाय आलमी ताउन की बुनियाद पर तैयार किया जाए। बीजिंग में 3 रोज़ा चाइना डेवलपमेंट फोरम 2023 मुनक़िद हुआ, जिससे खिताब करते हुए AIIB के सदर जेन लेकॉन का कहना था कि उनका इदारा दीगर ममालिक की तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। बीजिंग में 3 रोज़ा चाइना डेवलपमेंट फोरम 2023 का इनेकाद हुआ, जिसका मौजू इक़्तिसादी बहाली, मौक़े और ताउन था। AIIB के सदर जेन लेकॉन ने कहा कि चीन की तरक्की आलमी मालियाती और इक़्तिसादी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए साजगार है। उनका कहना था कि AIIB ने 8 साल कबल शुरू किए जाने वाले अपने ऑपरेशंस के बाद से बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसकी बैनुल-अक़वामियत और आला मयार को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है और AIIB मुख्तलिफ शोबों में ममालिक की तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। इस वक्त माशी बहाली के साथ साथ AIIB की तवज्जो मामूल के बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर मरकूज़ है और इस साल आबो हवा की तब्दीली की माली एआनत और राब्ते में मज़ीद सरमायाकारी की जाएगी। चीन के शहर ग्वांगचू में 3 रोज़ा एशिया यूथ लीडर्स फोरम का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस के दौरान टेक्नोलॉजी ताउन, आला मयार की तरक्की, जिद्दत तराज़ी, इंटरप्रेन्योरशिप जैसे कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
25 मार्च को चीन के सूबे ग्वांगडोंग के दारुल हुकूमत ग्वांगचो में 3 रोज़ा एशिया यूथ लीडर्स फोरम मुनक़िद हुआ। फोरम में एशियाई ममालिक के तकरीबन 400 नौजवानों ने टेक्नोलॉजी ताउन, आला मयार की तरक्की, हेल्थ केयर में इजाफे, मालियाती सरमायाकारी की हौसला अफजाई, जिद्दत तराजी, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया की तरक्की समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने और तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने जैसे अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया। फोरम के शुरका का कहना था कि नौजवानों की कोशिशों के बगैर एशिया तरक्की नहीं कर सकता। नौजवान एशिया में ताउन को बढ़ा सकते हैं और मुस्तक़बिल में मज़ीद तबादले कर सकते हैं ताकि जीत जीत ताउन और एक मजबूत एशियाई मईशत को फ़रोग़ दिया जा सके। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने चीन के लिए नया फ़्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया। CAAC के मुताबिक 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक हर हफ्ते 10,580 फ़्लाइट्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट पर उड़ान भरेंगी। सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना CAAC के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक हर हफ्ते 10,580 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ें शेड्यूल की हैं, जिनमें दुनिया भर के 101 शहरों के लिए हफ्तावार 6,772 परवाज़ें, जबकि अंदरूनी मुल्क 3,808 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं। एयर चाइना यौमिया 101 बैनुल-अक़वामी और इलाकाई परवाज़ें चलाएगी, जबकि चाइना सदर्न एयरलाइंस जनूब मशरकी एशियाई ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए परवाज़ों में इजाफा करेगी। 2023 के समर ऑटम सीजन के लिए चाइना सदर्न एयरलाइंस 74 बैनुल-अक़वामी और इलाकाई रूट्स पर 732 हफ्तावार परवाज़ें चलाएगी। माहिरीन के मुताबिक जैसे जैसे बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ज़्यादा फ़ाल होंगी, हवाई सफ़र के किरायों में बतदरीज कमी होगी। पाकिस्तानी सेनेट की दिफाई कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद का ये कहना है कि अमरीकी सियासी निज़ाम मुनक़सिम और तसादुम की राह पर गामज़न है, जिसकी वजह से अवामी मफादात को नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तानी सेनेट की दिफाई कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने बीजिंग में चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी जमहूरियत कबायली तर्ज की गिरोहबंदी का शिकार है, जहां अपने कबीले से वफादारी किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम होती है। उनका कहना था कि सियासी तंग नज़री की वजह से अवामी मफादात की बजाय गिरोही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने अमरीका में अपने तजर्बात की बुनियाद पर कहा कि अमरीकी सियासी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुनक़सिम और तसादुम की राह पर गामज़न है। उनका कहना था कि ये तकसीम अमरीकी मीडिया में भी वाज़ेह है। CNN ट्रंप पर हमलावर है तो फॉक्स न्यूज़ बाइडन पर। इस तरह का मुनक़सिम सियासी निज़ाम अमरीकी जमहूरियत की खराबी का नतीजा है, जो सिर्फ अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचाता है। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ और मज़ाह निगार ली कैम्प कहते हैं कि अमरीका अपने शहरियों में दूसरे ममालिक के शहरियों के खिलाफ नफरत भरने के लिए अरबों डॉलर खर्च करता आ रहा है। अमरीकी मीडिया हर चीनी और ईरानी शहरी को दहशतगर्द बनाकर पेश करना बंद कर दे। अमरीकी मुसन्निफ और मज़ाह निगार ली कैम्प का कहना है कि अमरीका ने अपने शहरियों में दूसरे ममालिक के खिलाफ नफरत, अदम एतमाद और खौफ फैलाने के लिए अरबों डॉलर और लामतनाही वक्त सर्व किया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जमहूरियत, बनी नौ इंसान की मुश्तरका अक़दार के मौजू पर बीजिंग में मुनक़िदा दूसरे बैनुल-अक़वामी फ़ोरम के दौरान एक साइड लाइन सेशन में किया। अपने खिताब में ली कैम्प ने अमरीकी मीडिया के नुकसानदेह और ख़तरनाक तरीक़ों के ख़िलाफ़ मुतनब्बे करते हुए कहा कि हमारा मीडिया चाहता है कि अमरीकी शहरी इस बात पर यकीन कर लें कि हर चीनी शख्स, ख़ाह वो एक मासूम बच्चा ही है, बुरा है, और हर ईरानी, ख़ाह वो गरीब चरवाहा है, ये चाहता है कि तमाम अमरीकी मर जाएं। ली ने अमरीकी मीडिया पर जोर दिया कि वो गैर मुनसिफाना तौर पर दूसरे ममालिक के लोगों को शैतानी विलन बनाकर पेश करने की रविश को तर्क कर दें, ताकि इस कुर्राए अर्ज़ को ऐसी जगह बनाया जा सके जहां तमाम लोग मिलजुल कर रह सकें। अब नए ताइवान के दोनों किनारों के दरमियान फेरी सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है। ये फेरी सर्विस कोरोना वबा की वजह से 3 साल बंद थी। चीन के सूबा ताइवान के तमाम बाशिंदे और इनके चाइनीज़ मेन लैंड के शरीक हयात दो तरफा फेरी सर्विस के जरिए
आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के दरमियान सफ़र कर सकेंगे। 2001 में मिनी 3 लिंक्स सर्विस का आगाज़ किया गया था, जिसके ज़रिए चाइनीज़ मेन लैंड के साहिली सूबे फुजियान और सूबा ताइवान के जज़ायर जिनमिन और मात्सू के दरमियान डाक, नकलो हमल और तिजारत की इजाज़त दी गई थी। कोविड-19 वबा की वजह से तकरीबन 3 साल तक मुअत्तल रहने के बाद आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के दरमियान फेरी सर्विस को दोबारा बहाल कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि ये रास्ता काफ़ी आसान है, जिससे इनके वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है। फेरी के 2 तरफा दौरों की तादाद भी 2 ट्रिप्स यौमिया से बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा 12 कर दी गई है। सूबा ताइवान की मेन लैंड अफेयर्स काउंसिल का कहना है कि चाइनीज़ मेन लैंड के वो तलबा जो सूबा ताइवान के मरकज़ी जजीरे और जिनमिन और मात्सू जज़ायर पर तालीम हासिल कर रहे हैं, इन्हें भी फेरी पर सफ़र की इजाज़त है। चीन में NBA की तर्ज पर VBA की मकबूलियत बढ़ने लगी है। विलेज बास्केटबॉल के इन मुकाबलों में देहातों की 12 टीमें शरीक हुई। 30,000 से ज़ायद शायकीन ने इन मुकाबलों को देखा। विलेज बास्केटबॉल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम देही बास्केटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स हालिया दिनों जनूब मगरबी चीन के सूबा ग्वेचो में मुनक्किद हुए। 30,000 से ज़ायद शायकीन ने इन मुकाबलों को देखा। ये तादाद NBA के मैचेस देखने वालों की तादाद से 2 गुना है। ये मुकाबले इब्तदाई तौर पर सुबह ग्वेचो की ताइजांग काउंटी के हुक्काम की तरफ से मकामी सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुनक्किद किए गए थे। गुज़श्ता साल इंटरनेट पर इन मुकाबलों की वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट सारिफीन ने इन्हें NBA की तर्ज पर VBA का नाम दिया। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीम्स शामिल हैं, जिसके तमाम खिलाड़ी गांव के रहने वाले हैं, जिनमें तकनीकी माहिरीन, महाजिर कारकुन और गांव के नौजवान अहलकार शामिल हैं। टूर्नामेंट की मकबूलियत का ये आलम है कि गांव में अपनी मदद आप के तहत बनाए गए VBA फर्स्ट फिजिकल स्टोर पर महज एक रोज़ में 5,000 युआन से ज़ायद की फ़रोख्त हुई। VBA के मैस्कॉट, जिसे गांव का बच्चा का नाम दिया गया है, लोगों में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। पाकिस्तानी जेटी पर काम करने वाले वेल्डर करमुल्ला का कहना है कि उन्हें 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबा ख्वाबों की ताबीर जैसा लगता है। चीन जाकर कुछ नया सीखना मेरी बड़ी ख्वाहिश बन चुका है। मुझे अब भी याद है कि जब मैंने पहली बार 1 बेल्ट 1 रोड का लफ्ज़ सुना तो मुझे लगा कि ये एक अजीम सड़क होगी, एक ख्वाबों की सड़क। मेरा नाम करमुल्ला है, मैं जेटी पर एक वेल्डर हूँ। ये मेरा भाई है, इस सड़क पर एक ख्वाब पकड़ने वाला। मैं हमेशा सोचता हूँ कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ और दूसरों को पीछे छोड़ूँ। ये जगह खेलों के मैदान की तरह है, हर साल हर दिन एक नया चैलेंज होता है। हमारे मैकेनिक्स फ्रंट लाइन टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हैं, हर रोज़ मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है। जब एक टेक्नीशियन महसूस करता है कि वो बेख्तियार है तो उसको किसी मरहले को अबूर करना होता है। मैकेनिक का काम ऐसे है जैसे वक्त के साथ रेस लगाना, तमाम मुआयने, हिफाजत, देखभाल, यहाँ तक कि अगर अचानक कोई ख़राबी आ जाए एक बहुत ही महदूद वक्त में मुकम्मल करना। हम हर रोज़ काम करते हैं, हमें मुख्तलिफ हालात और सूरत-हाल का सामना करना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं खुद को बेहतर करता रहूँ। हर कोई जीतने के लिए बेताब है। मैं और लिू चिनवे भाई हैं। हरीफ के तौर पर एक ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ताउन भी करते हैं। जिस तरह नज़रियाती अमल और अमली तजर्बा आपस में मिलते हैं, जो चीज़ मुतरक हो सकती है वो चिंगारी की तरह आसान नहीं। मेरा ख्वाब चीन जाना है, बाहर की दुनिया देखना, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना कि हम साइट पे जो इमरजेंसी होती है उसको कैसे हल कर सकें। क्या आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने का यकीन है? हाँ, हम नताज हासिल करने के लिए और मुश्किलात का सामना करने के लिए किसी सही चीज़ का इंतखाब करना है। हर रोज़ मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं वाकई ऐसा करने के काबिल हूँ? हालांकि हादसात हमेशा होते हैं, मुझे हादसात की कोई फिक्र नहीं। हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक ने CPEC के तहत थरकोल ब्लॉक 1 मंसूबा मुकम्मल कर लिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तानी मईशत को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तकरीब का हवाला जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि थरकोल ब्लॉक 1 मंसूबे पर 30 अप्रैल तक ट्रांसमिशन लाइन्स नस्ब कर दी जाएंगी, जिनके ज़रिए पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी का आगाज़ हो जाएगा। CPEC के तहत चीन की कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक के ज़ेरे इंतज़ाम सिंध के ज़िला थरपारकर में वाक़े थरकोल ब्लॉक 1 मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा।
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر توانائی کی پیداوار کوئلہ دیگر ممالک سے درآمد کر کے کی جاتی تو اس پر اربوں ڈالر کی لاگت آ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں ٹیکنالوجی، زراعت، تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی زونز پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ دہائیوں کی محنت اور دہائیوں کی پلاننگ اور مربوط حکمت عملی کی بدولت آج یہ صحرا صنعت و حرفت میں بدل چکا ہے۔ آج یہ ریتلے میدان، یہاں پر آج بجلی، ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے، اور یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے اقدام سے گزشتہ چند سال کے دوران تھر پارکر میں بنیادی ڈھانچے، صحت اور تعلیم کا نظام بھی بہتر ہوا ہے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے لوکلی تھر پارکر کے عوام کے لیے اور پورا ملک کے لیے ہم سب کے سامنے ہے۔ جو ہمارا منشور ہے، جو ہمارا سلوگن ہے، خاص طور پہ ہمارے نمائندوں کے کہ تھر بدلے گا پاکستان، وہ حقیقت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سی پیک کا اور اس انیشیٹو کے نتیجے میں بہت ہی بہتری آئی ہے۔ ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں، تعلیمی انفراسٹرکچر میں، صحت کے انفراسٹرکچر میں، روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تھرکول کی وجہ سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں تھر پارکر پہ کام کرتے ہیں، اور نہ صرف اوبیسلی پاکستان سے، ہمارے جو چینی دوست ہیں وہ تو چین سے آ کے یہاں کام کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، فخر کی باعث ہے ہمارے لیے، یہاں کے عوام کے لیے اور ہمارا ملک کے لیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ضلع تھر پارکر کی تحصیل اسلام کوٹ میں 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے بل حکومت سندھ ادا کر رہی ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں تعینات چین کی ناظم الامور پھنگ چن شوئے نے اس منصوبے کی تعمیر میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستانی حکام اور اس منصوبے میں تحفظ فراہم کرنے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ تھر بلاک 1 انٹیگریٹڈ کول مائن پروجیکٹ، تھر بلاک 1 کوئلے کی کان اور اس سے منسلک بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ سی پیک کے فریم ورک کے تحت توانائی کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت 40 لاکھ گھرانوں کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ یہ منصوبہ ایندھن کی درآمدات کو کم کرنے، زر مبادلہ کے ذخائر کو محفوظ بنانے اور بجلی کی فراہمی کے ڈھانچے کو بہتر بنانے میں اہم سماجی اور اقتصادی اہمیت کا حامل ہے۔ تھر کول بلاک 1 منصوبے سے مقامی افراد کے لیے 18,000 سے زائد براہ راست روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ تقریب میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر 330 میگا واٹ کے تھل نووا اور 7.8 ملین ٹن کی سالانہ پیداوار کے حامل کوئلے کی کان سے متعلقہ منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ واضح رہے کہ تھر کول بلاک 1 کا منصوبہ 1320 میگا واٹ بجلی کی پیداواری صلاحیت کا حامل ہے۔ یہاں وقت کو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چلی کے نوجوان بزنس مین ہرناس گارنیس اپنا ملک چھوڑ کر چین آ بسے ہیں، کیونکہ چیری کے بزنس نے انہیں ارب پتی بنا دیا ہے۔ ہرناس گارنیس کی کامیابی کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ معیاری زندگی کے معیار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ چینی صارفین نے ایک پریشان کن جواب دیا، لامحدود چیریز، جس میں اپنی مرضی کے مطابق پریمیم چیری خریدنے کی مالی صلاحیت کی بات کی گئی۔ جب ہم ایشیا میں اپنی پہلی چیری شپمنٹ کے قابل تھے، اس وقت سب کو لگا کہ ہم بے وقوف ہیں، کیونکہ ٹرانزٹ کا وقت 35 سے 40 دن تھا، لیکن نتائج اچھے تھے اور کاروبار منافع بخش تھا۔ چلی چیری برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے
और चीन इसके बरामदी शराकत दारों में पहले नंबर पर है। लेकिन गार्सिस के लिए, जो कि मुल्क के सबसे बड़े चेरी बेचने वालों में से एक हैं, महंगी नक्लो हमल और तवील अरसे तक कस्टम क्लियरेंस उस वक्त तक एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर था जब तक स्वीट एक्सप्रेस का आगाज हुआ। स्मार्ट कोल्ड चेन सिस्टम और तेज कस्टम पास का हामिल ये एक्सप्रेस चिली से चीन तक 20,000 किलोमीटर का सफर सिर्फ 20 दिन में तय करवाता है। आज बंदरगाह पहुंचे और कल बंदरगाह से बाहर निकले। इससे न सिर्फ गार्सिस का मसला हल हुआ, बल्कि दरामदशुदा चेरी की कीमत भी कम हो गई, जिससे औसत सारिफीन की रसाई इस महंगे फल तक मुमकिन हुई। ये बॉक्स 49 yuan में फरोख्त होता है। अब मैं जब चाहती हूँ इसे खरीद सकती हूँ। चेरी ग़िज़ाइयत से भरपूर और मीठी होती है। मुझे लगता है बच्चे इसे पसंद करते हैं। चिली का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बुनियादी तौर पर चीन है। आगाज में सोशल मीडिया पर इस पर बहुत बात हुई कि चिली की चेरी अब एक ऐसी चीज है जिसे सारिफीन आराम से कम कीमत में खरीद सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चीन ने 2022 की पहली 3 सहमाहियों में तकरीबन 3,10,000 टन चेरी दरामद की, जिसकी मालियत तकरीबन $2.23 बिलियन है, जो साल 2021 की कुल तादाद से ज्यादा है। चीनी मार्केट के एक बड़े हिस्से पर नजर रखते हुए गार्सिस ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो बुनियादी तौर पर गैर मुल्की कंपनीज के लिए अपनी मसनूआत चीनी मार्केट में मशहूर करने का एक मौका है। हम पिछले 4 सालों से इसका हिस्सा हैं। मिस्टर शी बहुत अक्लमंद हैं। वो दुनिया भर में कारोबारी इदारों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस एक्सपो में होना बहुत अहम है। हमारे यहाँ चीन में एक कहावत है, दुनिया बहुत बड़ी है और मैं इसे देखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि चीनी मार्केट भी बहुत बड़ी है और हम सबको खुशामदीद कहते हैं कि आएं और इसे देखें। जैसा कि चीनी सदर ने कहा, चिली के बिजनेसमैन गार्सिस न सिर्फ चीन देखने आए बल्कि यहाँ रहने का फैसला भी किया। चीन की ई कॉमर्स कंपनी जिंगडोंग के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2023 के मौसम बहार के त्यौहार के दौरान चेरी की ऑनलाइन फरोख्त दुगनी से भी ज्यादा हुई और फल इस कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली अशिया में से एक है। 70 साला मोहम्मद नईम काबुल के करीब महाजर कैंप के एक खस्ता हाल मकान में रहते हैं। मोहम्मद नईम का कहना है कि अमरीकियों ने हमें धोखा दिया है, हमारी खिदमत नहीं की। मोहम्मद नईम और उनके खानदान की दर्द भरी दास्तान देखिए इस रिपोर्ट में। اسم من محمد نعیم 70 سال عمر. وقتی که جنگ شروع شد دیگه در بدبختی بسیار در بدبختی شدیم. خانه راکت خورد، دیگه تو چیز نماند که برای ما. 10 سال شد که در اینمی کمپ نمبر 1 اینمیجا زندگی میکنیم. بسیار دیگه وضع ما خراب است. جنگ است که اینم تو بدبختی و ناچاری و ناعلاجی را بعد چی آورده. این موتر چپا شده 7 ملاق خورده. این 2 نفر به نام فلانه فلانه به شهادت رسیده. این بچگه که ما شهید شد، این نانور خانه ما بود که چیز میکرد، این شهید شد. بالاخره این بچگه که دیگه که برش سرطان به سرطان خون مبتلا شد، دیگه این دیگه بیخی بدبختی برای ما دیگه. این بچه مریض است، این بچگه کم تداوی شود. کمی یک چیز شود اینا. نام لطیف است. 12 ساله. نزدیک خونم کم که میشه، پایم درد میکنه، کل جانم درد میکنه. حالا کلسیم پایم کم شده، پایم درد میکنه، نانم خورده نمیتونم که خونم کم شود. در شفاخانه که میبرمش 2000 1000 3900 میته، میگه برو اینی را برو برش بخرده. گیران کده پستا میشم، ندارم پیسه خیلی چطور کنم، من برای چی کنم. خودم ضعیف شدم، از کار نیستم. اونجا میرم میشینم که
دست پایم سست میشه. اگه خنک باشم اونو 2 دفعه اون روز کراچی یک بردم 2 دفعه اونجا زفت کردم و افتادم اونجا. ماما تر فکر که سبا نان داریم نداریم. قوای امریکایی که آمدن اینا ما یا آمدن که ما خدمت میکنیم با مردم افغانستان خدمت میکنیم، به خاطر خدمت آمدیم. اینا خو خدمت نکردن، اینا خیانت کردن. اینا خیانت کردن، زدن اگر چیز به نفع خودشان بود. کاشش بگذرقی شود. آرزوی ما ای است که ما صحتمند شم، دور شم، در وطن ما صلح بیاید، آرامی بیاید که یک لقمه نان پیدا شود. We all together want to make sure that your children, my children, will have a chance. Despite ideological differences, despite geopolitical divide, we all together want to survive. We all together want to make sure that your children, my children, will have a chance. History will not forgive us, and our children will not forgive us. We don't have that chance. We cannot afford that. एक ब्रेक का देखते रहिए जीएनएन, क्योंकि जीएनएन जानता है। वेलकम बैक नाजरीन। ईवो सुपर मार्केट दुनिया में छोटी अशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। पाकिस्तान में दस्तयाब बहुत सी चीनी अशिया ईवो से दरामद की जाती हैं। कई पाकिस्तानी भी यहाँ कामयाबी से बिजनेस कर रहे हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ईवू बैनुल-अक़वामी तिजारती सेंटर को खरीदों की जन्नत कहा जा सकता है, जहां मसनूआत की वसीह इक़साम मौजूद है। आप सोच भी नहीं सकते ईवू में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। इसी वजह से ईवू ने बहुत ज़्यादा अहम हैसियत हासिल कर ली है और उसे दुनिया की सुपरमार्केट के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त। आज मैं ईवू बैनुल-अक़वामी तिजारती सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ वाकई बहुत बड़ा है। हर चीज़ जो आप चाहते हैं यहाँ मिल सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादा चीज़ें ईवू से दरामद की जाती हैं और आज मैं एक चैलेंज लेकर यहाँ आई हूँ कि कौन पाकिस्तानी दोस्तों की पसंदीदा चीज़ें खरीद सकता है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं दोस्त सराज साहब हैं और वो इस चैलेंज में शामिल करेंगे, तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम जीतने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे है 4-5 साल से और यहाँ पे लोग परचेजिंग के लिए आते हैं। हम खुद यहाँ से परचेजिंग करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। वाह, आप यहाँ से तो बहुत वाकिफ हैं, तो आप जीतेंगे? जी, हम ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई। जी बिल्कुल, तो चले। ओके। हमारा चैलेंज शुरू होता है।
सराज साहब को और मुझे 1 घंटे के अंदर खरीदारी के लिए जाना है और जो भी ज़्यादा मसनूआत खरीदता है, पैसे बचाता है और पाकिस्तानी दोस्तों में ज़्यादा मकबूल होता है, वो जीत जाएगा। जब हम सब खरीदारी कर चुके हों तो दोस्त हमें वोट देना याद रखें। ये चैलेंज कौन जीतेगा, चले मिलकर देखते हैं। दोस्तों अब देखें ये कितना खूबसूरत है। मैंने पाकिस्तान में ये कभी देखा है, तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त ये बहुत पसंद करते हैं, तो मैं ये खरीदना चाहती हूँ। 老板这个多少钱呀？55। वाह दोस्तों, क्या आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? ये सिर्फ 1200 रुपये है। ये आप ले सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत है। वाह बहुत खूबसूरत है। और इसमें लिखा हुआ है ये 14K, ये गोल्डन है, ये गोल्डन है। तो अब हम ये इसे लेंगे, ये शॉप की ऑनर है। तो ये पाकिस्तानी 450 या 500 रुपये में हमें मिल रहा है। EU में 43 सनदों, 2000 कैटेगरीज और 1.7 मिलियन से ज़्यादा अशिया को इकट्ठा किया गया है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी है। EU के पास जिम में सबसे मकमर मसनूआत की सप्लाई चेन है और इसकी लॉजिस्टिक इंतहाई तरक्की याफ्ता है। EU में बुरे मुल्क की तरफ जाने वाली 200 से ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट लाइंस है जो बराह रास्त चीन के 200 से ज़्यादा बड़े, दरमियाने और छोटे शहरों तक पहुंच सकती है। EU में न सिर्फ शाहराहें रेलवे मौजूद हैं, बल्कि सूबाई ज़ेजियांग का वाहिद सिविल हवाई अड्डा भी EU में है। इस तरह हाईवे, रेलवे और शिपिंग को मजबूत करने वाला एक गसूर जहदी और तरक्की याफ्ता लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया गया है। वाह दोस्तों, अब देखें ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का शॉप है। ये एक वायरलेस हेडफोन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2002 जो कतर में हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में फ़ुटबॉल पाकिस्तान से जाते हैं और उसी वजह से जो है मैं ये ले रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। So cute. ये कैमरा है। तो मैं ईवो में 8 साल से हूँ और मैं दरामदात और बरामदात का कारोबार कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि ईवो की मसनूआत पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल होती जा रही है और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में जम हो गया हूँ और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता हूँ। शायद बहुत से लोग पूछना चाहते हैं कि क्यों ईवो में सामान इतना सस्ता है, क्या इसका मयार अच्छा नहीं है? दर हकीकत ऐसा नहीं है। ईवो में ये अशिया करीबी फैक्ट्रियों से बराह रास्त खरीदी जाती है जो एक बहुत ही पुख्ता सनती सिलसिला बनाती है। कोई मिडल मैन नहीं है, इसलिए कीमत बहुत कम है। यहाँ ख़रीद व फरोख्त का हुजम बहुत बड़ा है। आप जितना ज़्यादा ख़रीदेंगे उतनी ही सस्ती कीमत होगी। ये छोटे मुनाफा लेकिन फौरी कारोबार का मामूल है। मैं वाकई चीनी कारोबार करने के तरीके की तारीफ़ करता हूँ। इसी वजह से ईवो एक छोटी सी काउंटी से मुल्क की सबसे बड़ी अशिया की होल सेल मार्केट में तरक्की कर गया है और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा छोटी अशिया की होल सेल की तकसीम का मरकज़ बन गया है। ओके दोस्तों, हमने बहुत से ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं और हम देखेंगे कौन जीतेगा। जनाब, आप कौन कौन से चीज़ें खरीद ली हैं? सबसे पहले तो सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से मैंने आपके लिए एक मिस्टीरियस गिफ्ट लिया है। वाओ, ये हमारा ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्लॉथ्स हैं। वाओ,
दोस्तों आप देखें ये कितना खूबसूरत है, वाह मुझे बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ओके, तो आप ऑलरेडी जीत लिए जनाब। ठीक है, लेकिन हम फिर भी हमारे ये मुकाबले में वापस आना चाहते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हम देखेंगे हमने क्या किया, चीज़ें खरीदी है। एक है तो एक नेकलेस है लड़की दोस्तों के लिए, मेरे ख्याल में वो ये बहुत अच्छी है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो मेरे ख्याल में जो मेल फ्रेंड्स वो पसंद करते हैं। जी, और इसके अलावा एक जो हेडफोन ईयरफोन भी है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल है। और लास्ट चीज़ ये है, ये तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो आप देखें इसमें कैंडीज रखना और हाथ पे यहाँ एक जाम भी है, तो बहुत खूबसूरत है ना। तो ये तो मेरे सामने है, तो आपकी अभी मैंने जो लिया है वो सबसे पहले ये गुलदान है, इसमें हम फूल रख सकते हैं, इसमें हम अपने घरों में डेकोरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। दूसरा ये जो है, ये जो भी लेडीज़ है, मतलब जो भी फीमेल्स है, उसके लिए मैंने ये गिफ्ट लिया है, बहुत खूबसूरत है। और ये आप देख सकते हैं, ये फिर मैंने बहुत प्यारा ये फुटबॉल का जो कैन है ये मैंने लिया है। और ये पाकिस्तान चूँकि एक्सपोर्ट के लिए, फुटबॉल एक्सपोर्ट के लिए बहुत मशहूर है, दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं फुटबॉल, तो इसलिए मैंने ये सारे लड़कों के लिए, प्लेयर्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए ये गिफ्ट लिया है। जी, मुझे बहुत फख्र है पाकिस्तान दोस्त के लिए। दोस्तों यही चीज़ें हैं हमने ख़रीदी हैं, तो आप कौन से चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़रूर हमें बताएं, ठीक है? जी बिल्कुल, आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वैरायटी मिलेगी और यहाँ पे आपको सब फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स मुख्तलिफ वैरायटी में मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाक चीन दोस्ती बहुत मजबूत है। हाँ। और यहाँ पे आके आप बहुत इजी फील करेंगे और यहाँ पे आप बहुत खुश होंगे और आप इंजॉय करेंगे। जी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।